सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजू सिंह एंड यू आर वाचिंग मैथ्स विद राजू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेजर टर्म स्प्लिटिंग। मेजर टर्म स्प्लिटिंग क्या है बेटा? ये 8th में पूछा जाता है, 7th में, 9th में और 10th तक बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता। मेरी ये गारंटी है, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे मेजर टर्म स्प्लिटिंग कभी आपका जीवन में गलत हो ही नहीं सकता। करना क्या है बेटा, जो भी हमारी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो उसकी फॉर्म होती है ये ax² प्लस bx प्लस सी। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि जो इक्वेशन आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए दी गई है क्या वो इसी फॉर्म में लिखी हुई है। मतलब पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर लास्ट में कांस्टेंट। क्या यही है? हाँ जी सर यही है। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं कहानी। करना क्या होता है, इस a का इस c से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या है, इसके आगे कितना है 1, और इस 1 का जब इस 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42। अब आपको 42 को ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे तोड़ना है ताकि उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 11 आए। जो बच्चे होशियार होते हैं, जो इनका दिमाग थोड़ा शार्प होता है, वो ये सारी चीज़ें दिमाग में ही कर लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं आती उन्हें मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। 2 के इसके फैक्टर कर लेने हैं आपको ऐसे। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इनको जोड़ो चाहे घटाओ, कुछ भी करो, कैसे भी पेयर बनाओ, 11 लेके आओ। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे, 7 2 जा 14 और 3 सारे नंबर यूज होने चाहिए 14। तो ये क्या हो गया, 14 में से अगर 3 घटाएंगे तो 11 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 11। मींस ये हमें माइनस का लेना है और ये किसका लेंगे, प्लस का। पीछे क्या लगा देंगे, दोनों के x। बताओ बात समझ में आई? मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब यही होता है, आपको जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है। ऐसे टुकड़े करने हैं उसके कि उसको जोड़ने पर तो ये आए माइनस का 11 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 42 आए। बात क्लियर है? अच्छा, तो मैंने ब्रेक कर दिया, ये ऐसे ही रहेगा और मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक करके लिख दिया माइनस के 14x प्लस के 3x और माइनस के 42। बात आई समझ में? अब क्या करना है, अब दो के पेयर बना लेने हैं और इनमें ढूंढना है आपको कॉमन। देखो x² और माइनस के 14x में सीधी सीधी आपको दिख रहा है कि x ही कॉमन है केवल, और तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट तो कुछ कॉमन है नहीं है। तो यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ से बचेगा -14। देखो ये ब्रैकेट लिखने का मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट और एक डायरेक्ट ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, आपको किसी ने नहीं बताई होगी आज तक। बेटा जो ब्रैकेट यहाँ आएगा 101% वही ब्रैकेट यहाँ आना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। तो पहले ही इसको यहाँ पे रख लो। अब आपको देखना है कि x तो यहाँ पे आ गया भाई, x यहाँ पे आ गया तो ये प्लस का 3 कहाँ आया होगा, यही तो कॉमन आया होगा। बात समझ में आ रही है? जो ब्रैकेट यहाँ पे है उसको सेम पहले ही यहाँ पे उठा के रख लो। फिर क्या करना है, फिर देखना है कि x यहाँ पे आ गया तो ये प्लस का 3 क्या आया होगा, बाहर देख लो 3 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पे 14 बचेगा, है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है उनमें से एक को उठा के यहाँ पे लिख लो, और जो बाहर जो गरीब घूम रहे हैं उनको एक कमरे में ऐसे बंद कर दो। हो गए आपके फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स। आगे जब अगर आपको x की वैल्यू पूछनी है तो दोनों को एक एक करके 0 के बराबर पुट कर देंगे तो x = 14 आ जाएगा, और यहाँ से x + 3 = 0 तो x बराबर -3 आ जाएगा। अगर वो बोलता है खाली फैक्टराइज करो तो आपको यहीं तक छोड़ देना है। वो 10th क्लास में बोलता है कि फाइंड द जीरोज, x के वैल्यूज या निकालनी है आपको, तो आपको ऐसे ये स्टेप और बढ़ा देना है, बस दैट्स इट। एक और देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। अब लेकिन ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। 1 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 45 को ऐसे ब्रेक करो कि कितना आ जाए 12 आ जाए। सबको टेबल पता है कि 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं इसमें से माइनस का 15x में प्लस का 3 जोड़ दूं तो माइनस का 12 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी। बस हो गए फैक्टर। मिड टर्म स्प्लिटिंग ईजी है बहुत, बस समझ में नहीं आता बच्चों के। ठीक है जी। अब दो के पेयर बना दिए हमने। क्या बना दिए, यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 15। मैंने क्या बताया, आप वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो पहले ही उठा के इसको पटक दो यहाँ, x - 15। और अगर x यहाँ पे आया है तो प्लस का 3 कहाँ आया होगा, बाहर आया होगा। यहाँ आप कॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है। जो सेम ब्रैकेट है उसको ऐसे लिख दो, और जो बाहर घूम रहे हैं ये प्लस का 3 है, वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, दैट्स इट। अब आपके लिए एक होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन ये लिख दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, x² - 2x और यहाँ पे कितना लेने, -8।
इसके आपको फैक्टर करके मुझे आंसर कमेंट में बताना। और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।